हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, देख लेते हैं ये जो दिसंबर का मंथ है वो तुला राशि के लिए जो है, यानी कि लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस लेके आया है, ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। चलिए गाइस, देख लेते हैं तुला राशि के लिए जो है क्या मैसेज है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पे एक तो मुझे लग रहा है कि आप ना ऐसा फील कर रहे हो कि आप ना किसी न किसी रिलेशन में या किसी चीज में जकड़े हुए हो और आप उससे, ऐसा नहीं है कि निकल नहीं सकते, लेकिन आप निकलना नहीं चाह रहे। सॉरी टू से, आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन यही सच्चाई है कि आप उससे निकलना नहीं चाहते। ये औरत को टाइटली नहीं बांधा गया है, इसके पीछे कोई बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 8 तलवारें हैं, पीछे कोई तलवार नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं निकल रही, उसने हार मान ली है, उसको लग रहा है कि वो नहीं निकल सकती। तो ऐसे ही आप सोच के बैठ गए हो। और दूसरी चीज, आप इतने एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको रेस्ट की जरूरत है। आपके पास वोट्स के कार्ड आए हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके एक्शन में कमी है, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो आया है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपके पास ये बोलने आया है कि आप जो है ना, मुझे लगता है कुछ ना कुछ चीजें जो है अपने अंदर दबाए हुए हैं, आप खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। सो इट्स अ टाइम, मुझे लगता है कि आपको अपनी बात को खुल के रखने का समय है। अपनी बात को खुल के रखिए। कुछ ना कुछ आपके ऑफिस में हो सकता है कि कुछ आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही हो, जिसमें आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे को नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इस सिचुएशन से इजीली बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूंगी कि आप जो देखो, यहाँ पे ये फ्रूटेशन का कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यही बोलता है कि आप अपने अंदर चीजें दबाए हुए उनको बाहर नहीं निकाल रहे, लेकिन आपके ना, अगर आप पीछे देखोगे ना, मतलब अगर आप चीजों को सही तरीके से सामने से बोलोगे तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज की गुंजाइश है। आपका कुछ ना कुछ अभी भी हो सकता है। आपको लग रहा है गेम आपके हाथ से निकल गई है, बट ऐसा नहीं है। अपनी बात को रखना सीखो, अपनी बात को बोलो, तो मेरे को लगता है सिचुएशन अभी भी आपके लिए सही हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हनुमान बाबा क्या बोल रहे हैं। फेथ टफ टाइम, फेथ इन टफ टाइम, यानी कि अगर आपका मुश्किल समय चल रहा है तो आपको उसमें अपने भगवान पे विश्वास रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, ताकि आप जो है इन चीजों से बाहर आ सको। अगर आप खुद को कम समझोगे और खुद को आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फंस गया हूं, तो आप वाकई में कुछ नहीं कर पाएंगे। प्योरिटी थ्रू योर थ्रोट चक्रा, देखो आ गया ना, भोले बाबा ने स्टैंप लगा दिया कि ये बिल्कुल सही बात कर रही हूँ मैं आपसे। मैंने आपको यही बोला ना कि आप सही चीज नहीं बोल पा रहे। तो आपको यहाँ पे वो थ्रोट चक्रा पे आपको आपको क्या करना है, आपको जब बात करनी है ना, तो आपको माइंडफुल यानी कि अटेंटिव होकर, ये नहीं कुछ भी बड़ बोल देना है। बहुत सोच समझ के सलीके से आपको चुन के अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है, जिससे कि जो गई हुई बाजी है वो आपके हाथ में दोबारा से आ जाए। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सब चीजें दोबारा से आपके पास आ सकती है। फ्रूटेशन का कार्ड आया है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी है। प्लीज अपनी बातों को ठीक से रखो और अपनी बात को पूरा जो है कन्वे करो, अपनी बात को रखो सामने। रिलैक्स, देखो यहाँ पे भी रिलैक्स, यहाँ पे रिलैक्स। आप बहुत एग्जॉस्टेड हो क्योंकि आपके मन मुताबिक कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जो आपके हिसाब से नहीं हुआ है। तो मैं आपको यही बोलूंगी, अपने आप को साफ रखो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में, आपको ऐसा हुआ है कि आपको किसी रिलेशनशिप में बांध दिया गया जो आपको लग रहा है कि आपके लिए नहीं थी, तो मैं आपको यही बोलूंगी ये आपके लिए ही है। ये आपको आगे फ्रूटेशन देगी, यानी कि आपको एक अच्छा फल देगी, आप इसमें खुश रहोगे। दिस इज द टाइम कि अपनी बातों को बस ठीक से रखना सीखो और थोड़े शांत रहो, अपने ईश्वर में विश्वास रखो। ये समय जो है दिसंबर का आपकी सब चीजें ठीक कर देगा धीरे धीरे। सो गाइस, इस एनर्जी से जुड़ने के लिए कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज 1111 या जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनका नाम जरूर लिखिएगा। जय माता दी गाय।